इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि हमें भी अपने बीच में से अपने ऐसे लोग तैयार करने पड़ेंगे जो आपकी बात करें, आपके आर्थिक हितों की बात करें, आपकी नौकरी में सुरक्षा की बात करें, आपके सम्मानजनक वेतन की बात करें। ऐसे लोगों को हमें अपने बीच में से तैयार करना ही पड़ेगा। हमने इसकी शुरुआत की 2 साल पहले। लगातार हम इस मुद्दे को उठाते रहे कि ये जो सरकारी सेक्टर है इसका ठेकाकरण, निजीकरण पूरी तरीके से असंवैधानिक है। जिस सरकारी सेक्टर में सुरक्षा की बात सबको उम्मीद रहती है, वही सरकारी सेक्टर अगर असुरक्षा में चला जाएगा तो लोग जीवन यापन कैसे करेंगे। निजी क्षेत्र में तो हालात और खराब है। वहां तो जानवरों की तरह ठेका श्रमिकों से काम लिया जाता है, उनको पैसे भी पूरे नहीं दिए जाते हैं। और यही स्थिति सरकारी सेक्टर की सरकार ने कर दी है। हमारा संगठन ये संकल्प ले चुका है और ये तय कर चुका है कि हम इस व्यवस्था को बदलवाएंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि चूंकि ये राजनीति ने समस्या को पैदा किया है, हम राजनीतिक रास्ते पर चलकर भी इस रास्ते को बदलवाएंगे। हम आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश के अंदर वो वातावरण तैयार करेंगे जिसमें हर नेता ये कहे कि सरकार ने जो आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ किया है वो ठीक नहीं है, ये बदलना चाहिए। क्योंकि और ये संभव है, सरकार कितने भी बहानेबाजी करे, टीकाकरण कोई पीढ़ियों से नहीं चला आ रहा, अभी 15 साल की देन है। 15 साल पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक था ना, 20 साल पहले तक सब तो कुछ ठीक ठाक था। ये 15-20 साल में ये जो समस्या पैदा हुई है इसका अंत हो सकता है, बशर्ते हमारे संघर्ष की दिशा सही हो। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई तात्कालिक आई हुई समस्या है, ये अंग्रेजों के समय भी ये मौजूद थी। अंग्रेजों की जो हुकूमत थी वो भी कंपनी राज पर ही निर्भर थी और उसी कंपनी राज के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, शहीद भगत सिंह के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी उस कंपनी को भगाने के लिए। और अंततः हम जीते और हम आजाद हुए। गांधी जी ने भी पूंजीपतियों को, कंपनी मालिकों को चेताते हुए कहा था। उनका एक पैरा है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। गांधी जी ने पूंजीपति यानी कंपनियों से, मालिकों से कहा था कि पूंजीपति समय रहते न चेते तो करोड़ों जागृत किंतु अज्ञान और भूखे लोग देश में ऐसी गड़बड़ मचा देंगे जिसे एक बलशाली हुकूमत की फौजी ताकत भी नहीं रोक सकती। गांधी जी ने कहा है कि यदि आपने मेहनत कसकर हिस्से का, उसके मेहनत का सही मूल्य नहीं दिया तो ये इतनी बड़ी ताकत है। और जब ये भूखे, नंगे, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग एकजुट होकर सड़कों पर आ गए तो फिर कोई भी दुनिया की ताकत, कोई भी फौजी ताकत, कोई भी पुलिस की ताकत इनको नहीं दबा सकती। इसलिए मैं आज मध्य प्रदेश के उन ठेकेदारों, उन कंपनी मालिकों, सरकार को ये कहना चाहता हूं कि आप अपनी इस नीति को बदलिए जो मनुष्य को गुलाम बनाए हुए है। ये गुलामी सहते हुए लंबा समय हो गया, अब इसका अंत जरूरी है। यदि आप स्वेच्छा से इसका अंत करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आपने इन पीड़ित कर्मचारियों के धैर्य की परीक्षा ली तो नतीजे ठीक नहीं होंगे। ये लोग सम्मान से जीना चाहते हैं, अपने बच्चों का, अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, इसलिए वो आपके यहाँ नौकरी में आए हैं। इनकी नौकरी को सुरक्षित कीजिए, जिंदा रहने लायक वेतन दीजिए, वरना इनके गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहिए। नमस्कार। आप सब लोग एकजुट हों और एकजुट होकर अपनी बात करते रहें।